साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय के साला ने एक राजस्व कर्मचारी की जूतों से पिटाई कर दी है और पलटू राम ने SP को आदेश दे दिया है कि मंत्री महोदय के साला की हर संभव मदद की जाए। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक जिला है कैमूर। पहले ये शाहाबाद जिला हुआ करता था, अब शाहाबाद में 4 जिले हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। कैमूर जिले का मुख्यालय है भभुआ, इसलिए बोलचाल में इसे लोग भभुआ जिला भी कह देते हैं। उसी कैमूर जिले की ये घटना है। कैमूर जिले में एक अंचल है, उसका नाम है चांद। अब इस चांद अंचल में कल की बात है, एक राजस्व कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसका नाम है सुजीत झा। सुजीत झा के मोबाइल पर एक फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि मैं बोल रहा हूं तैयब खान। तैयब खान ने कहा कि मुझे रजिस्टर 2 देखना है, रजिस्टर 2 लेकर कार्यालय से बाहर आओ। सुजीत झा ने कहा कि अंचलाधिकारी अभी विधि व्यवस्था की किसी बैठक में भाग लेने गए हैं और उनके आने पर ही मैं रजिस्टर 2 दिखा सकता हूं। रजिस्टर 2 साथियों एक मतलब आप कह सकते हैं पंजी होती है जिसमें जमीन संबंधी बातें लिखी होती है। आजकल चूंकि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का मौसम है तो रजिस्टर 2 बहुत लोग खोजते फिर रहे हैं। तो तैयब खान ने उसे कार्यालय से बाहर आने कहा और जब वो सुजीत झा राजस्व कर्मचारी कार्यालय से बाहर गया तो तैयब खान ने उस पर अपने जूते की बरसात कर दी और तैयब खान के साथ 3-4 और लोग थे जिन लोगों ने भी पीटने में तैयब खान का साथ दिया। अब ये तैयब खान है कौन? ये तैयब खान जो है ये बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साला हैं। साला यानी आप जानते हैं पत्नी के भाई हैं, और साले का दर्जा हमारे समाज में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो मंत्री जमा खान के साले तैयब खान ने सुजीत झा नाम के राजस्व कर्मचारी की जूतों से पिटाई की बिना किसी वजह के, जबकि सुजीत झा ने उसको कोई गलत बात भी नहीं कही थी। सुजीत झा ने सिर्फ इतना कहा था कि अंचलाधिकारी के आने पर, CO के आने पर मैं आपको रजिस्टर 2 देख सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि किसी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने इसका मोबाइल पर वीडियो बना लिया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद ये सुजीत झा गया, इसने तैयब खान पर FIR कर दिया, प्राथमिकी दर्ज कर दी। उसके बाद जो जिले के कैमूर जिले के राजस्व कर्मचारी लोग हैं वो लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारे एक साथी के साथ, सहयोगी के साथ मारपीट हुई है, उसको जूते से पीटा गया है, अब क्या होगा? हम लोग इसका विरोध करते हैं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद साथियों मेरे सूत्र बताते हैं कि जमा खान ने पलटू राम से बात की। पलटू राम ने कैमूर SP को कहा कि भाई ये हमारे मंत्री महोदय का साला है, इसको तो जूते से मारने का मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है इसका, इसलिए कुछ भी नहीं किया जाए। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक कैमूर की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और मंत्री महोदय का जो साला है तैयब खान मूंछ पर ताव देके घूम रहा है। तो साथियों ये बिहार की हकीकत है और ये हकीकत कोई नई नहीं है। बिहार में सालों का उत्पात बहुत पहले से देखा जाता रहा है। 90 के दशक में जब लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो उसके 2 साले भी काफ़ी सुर्खियों में रहते थे। एक का नाम था साधु यादव, एक का नाम था सुभाष यादव। मुझे आज भी याद है उन दिनों इन 2 सालों की भी बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं दहशत थी। उस समय लोग कहते थे कि बाकी पार्टियों में आला कमान होता है लेकिन राजद में साला कमान है, तो आला कमान की जगह साला कमान हो गया था। अब ये जमा खान कौन है? जमा खान पर मैं थोड़ा बता दूं, 2020 के चुनाव में ये बसपा के टिकट पर चुनाव जीत के आए थे। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, जो बहन जी यानी कुमारी मायावती की पार्टी है, हाथी छाप वाली पार्टी है।
और पूरे बिहार विधानसभा में बसपा ने सिर्फ एक सीट जीती थी, वो जमा खान की सीट थी। लेकिन जमा खान चुनाव जीतने के बाद जदयू में शामिल हो गए और जदयू में शामिल होने के बाद इनको मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई। ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए, यानी अकलियत की मदद करने के लिए अकलियत के वेलफेयर का काम करने लगे। हाल में इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बना दूं। तो इससे समझिए कि इनके चमचागिरी का लेवल कितना ऊपर है जमा खान का। तो साथियों, ये बिहार में हालात हो गए हैं। अब इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? इस हालात के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। पलटू राम के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि ये माफिया सरगना अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए सीएम हाउस आता है, एक अणे मार्ग आता है, पलटू राम उसके साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। 1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो कायदे से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए था, बिहार सरकार को। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी हो तो फिर बिहार सरकार अपील में कैसे जाएगी? और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमारा अपराधों पर 0 टॉलरेंस है। और ये वही पलटू राम हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल महीने में खूनी आनंद मोहन को जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को बताया गया कि आनंद मोहन के बाहर कर देने से आपको राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी में सहूलियत हो जाएगी। तो ये हालत है बिहार में साथियों। और ये वही पलटू राम है जो बार बार 2005 की बात करते हैं कि 5 के पहले तो जंगल राज था, शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, ये वो। लेकिन आपके इलाके में क्या गुंडागर्दी है आपके शासनकाल में, जब एक मंत्री का साला दोष राजस्व कर्मचारी को जूते से पीट रहा है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बड़े शर्म की बात है पलटू राम जी, गंगा नदी से एक चुल्लू भर पानी लेके डूब मरने की बात है आपके लिए। और ये जो तमाशा हो रहा है बिहार में डबल इंजन की सरकार में, इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील पांडे की तस्वीर। ये वरिष्ठ नेता है भाजपा के और 1.5 महीने पहले इन्हें भाजपा में शामिल किया था बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, 2002 की तस्वीर है, जिसमें ये AK-47 के साथ दिखाया जा रहा है। AK-47 राइफल इसके हाथ में है। आप साथियों जानते हैं कि ये एक प्रतिबंधित हथियार है। AK-47 राइफल सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई किया जाता है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी जारी नहीं होता है। 1993 में जब फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई को 2-3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। मतलब AK-47 रखना बहुत ही गंभीर मामला है। कायदे से भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करके ये AK-47 बरामद करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि बिहार के IAS और IPS अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। वो ऐसे नामर्द और ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि इनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर छापे मारने की। और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को तरारी विधानसभा उपचुनाव पर वोटिंग का भी ऐलान कर दिया है। अब ये चर्चा गर्म है पटना में कि तरारी से भारतीय जनता पार्टी या तो सुनील पांडे को खड़ा करेगी या उसके बेटे संदीप पांडे को खड़ा करेगी। जो भी स्थिति हो, राम भक्तों का टिकट पांडे परिवार को ही मिलेगा। इन बेशरम राम भक्तों को भी देख लीजिए। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो हाल में पगड़ी सरयू नदी में बहा के आ गए हैं, वो कहते हैं कि यदि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। और यहाँ देखिए AK-47 लेके ये भाजपा का नेता खड़ा है और ये उप मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है। पुरानी कहावत थी मुंह में राम बगल में छुरी, नई कहावत हो गई है मुंह में राम बगल में AK-47। और साथियों, इस हमाम में मैंने कहा सबके सब नंगे हैं। जो हमारे बैल बुद्धि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी किसी से पीछे नहीं है। बैल बुद्धि प्रधानमंत्री की सरकार में एक मिनिस्टर है अजय मिश्रा टेनी। जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को धमकी दी थी कि 1 मिनट में उनको सीधा कर देंगे।
और बाद में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू ने महिंद्रा की थार जीप से 5 किसानों को कुचल के मार डाला, लेकिन बैलबुद्धि प्रधानमंत्री ने अजय मिश्रा को अपनी सरकार से नहीं निकाला। तो साथियों, यही इस देश की स्थिति है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है और पूरा देश जो है वो रसातल में जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।